Hello kids, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to discuss the second part of this topic, matter in our surrounding. जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है पार्ट 1 उसका कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, तो उसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर है क्या। ठीक है, तो फिर हम आपको एक थोड़ा सा रिकैप करा दे कि मैटर क्या है। मैटर क्या है? वो चीज है जो क्या करता है? स्पेस। मैटर वो चीज है जो क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका अपना क्या होता है? मास होता है। अगर कोई भी सब्सटेंसेस जो क्या करे? स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका खुद का मास हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, और इस मैटर को जो है दो भाग में मॉडर्न साइंटिस्ट लोग ने इसको क्या किया था? मॉडर्न साइंटिस्ट जितने भी लोग थे उन्होंने इसको दो भाग में बांटा। उससे पहले जितने भी हमारे विद्वान लोग थे, फिलोसोफर्स थे, वो लोग क्या कहते थे कि मैटर वो है जो कि 5 तत्वों से बने हुए हैं, जिसको हम लोग 5 तत्व बोले थे। ठीक है, वो। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि मैटर जो है दो भाग में बटा हुआ है। और किस बेस पे बटा हुआ है? तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो मैटर बटा हुआ है वो मैटर क्या क्या है? तो सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड तीसरा गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस भाग में, इस पार्ट में मैटर को क्या किया गया है? मतलब डिवाइड किया गया। फिजिकली मैटर को 3 भाग में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकली की बात करें तो मैटर को तीन भाग में और बांटा गया है। एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स या कंपाउंड, ठीक है, एंड तीसरा क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है, इतने पार्ट्स में मैटर को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। अब जितना भी ये केमिकली जो मैटर को डिवाइड किया गया है, इसको हम लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर 2 है हम लोगों का केमिस्ट्री का। ठीक है, इस चैप्टर में बस हम लोगों को फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर क्या करना है? डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में क्या फॉर्म डिस्कस किए थे? वीडियो 1 में तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर भी क्या किए थे? डिस्कस किए थे, जिसमें यह बताया गया है कि मैटर जो है किस चीज से बना हुआ है। तो मैटर जो है पार्टिकल से, टाइनी टाइनी पार्टिकल से क्या हुआ है? बना हुआ है। साथ साथ अब वो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किए थे हम लोग एक एक्टिविटी के सहारे। ठीक है, एक एक्टिविटी के सहारे इस चीज को हम लोगों ने क्या किया था? डिस्कस किया था। जैसे यहां पे आप फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हैं कि उस एक्टिविटी में क्या किया गया था। तो एक 100 ml बीकर लिया गया था। ठीक है, उस 100 ml बीकर में 100 ml यानी 100 ml क्या किया गया था? वाटर लिया गया था। ठीक है, ये बीकर जो है 100 ml से थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी वाला है। ठीक है, इसमें क्या लिया गया था? 100 ml वाटर लिया गया था और उसमें क्या किया गया था? तो 2 या फिर 1 और 2 क्या किए गए थे? क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया गया। ठीक है, तो जब पोटेशियम परमैंगनेट डाला जा रहा है तो इसका कलर जो है पूरा टोटली क्या हो रहा है? पिंक कलर में चेंज हो जा रहा है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। उसके बाद से एक्टिविटी क्या किया गया है कि इस बीकर से 10 ml क्या किया गया है? सॉल्यूशन जो है निकाला जा रहा है, जो कि यहां पे आप देख पा रहे हैं पिंक है। ठीक है, और दूसरा बीकर जो कि ऑलरेडी 90 ml क्या है? इसमें वाटर है, उसमें ये 10 ml क्या किया जा रहा है? डाला जा रहा है। ठीक है, फिर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू
किया जा रहा है 4-5 टाइम्स। इसमें से फिर 10 ml क्या किया जा रहा है, 10 ml सॉल्यूशन लेके दूसरे बीकर में जो ऑलरेडी 90 ml वाटर है इसमें डाला जा रहा है। फिर नेक्स्ट में फिर इसमें से क्या किया जा रहा है, 10 ml सॉल्यूशन निकाल के, ठीक है, फिर नेक्स्ट बीकर में डाला जा रहा है। इसी तरह से 3 या 4 5 6 क्या किया जा रहा है, स्टेप्स किया जा रहा है। तो इससे हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो कलर क्रिस्टल डालने के बाद जो डार्क कलर था वो कलर जो है धीरे 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 क्या हो रहा है, फेड होता जा रहा है। अब धीरे धीरे फेड हो जा रहा है। और दूसरा चीज एक और हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे क्रिस्टल डालने के बावजूद भी इसका जो लेवल है वाटर का इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, वाटर का लेवल क्या नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। और दूसरा चीज इसका कलर जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे फेड हो रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे हम लोगों को कंक्लूजन, इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन मिलता है, तो हम लोगों को इस ऑब्जर्वेशन से यही कंक्लूजन मिलता है कि जो भी, ठीक है, क्रिस्टल जो है इस वाटर में जब हम लोगों ने डाला, ये वाटर में, ये बीकर में जो वाटर था उसमें जो हम लोगों ने क्रिस्टल डाला, ठीक है, ये क्रिस्टल क्या हो जा रहा है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। और ब्रेक होके ये पूरे वाटर में थॉरोली मिक्स हो जा रहे हैं। अब मिक्स होके ये पूरे वाटर का कलर जो है पिंक कर दे रहा है। ठीक है, क्या कर दे रहा है, पिंक कर दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा सॉल्यूशन आपका क्या नहीं होता, पिंक नहीं होता। जहां पे वो पार्टिकल्स मतलब रहता, प्लेस होता, वहीं पे ही वो क्या होता, आपका पिंक कलर होता। जैसे हम आपको और एग्जांपल देके समझा रहे हैं। मान लीजिए कि वो पार्टिकल्स जो क्रिस्टल हम लोगों ने इसमें डाला, अगर वो पार्टिकल्स में क्या नहीं होते, डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ब्रेक नहीं होते, तो ये पार्टिकल जैसे का तैसा ही रहता। और जब इसमें से हम लोग 10 ml ले रहे हैं और दूसरे बीकर में डाल रहे हैं 10 ml, तो पॉसिबिलिटी जो है 2 या 3 पॉसिबिलिटी यहां पे होने की चांसेस है। एक पॉसिबिलिटी ये होने की चांसेस है कि ये जो 2 क्रिस्टल हम लोगों ने इसमें डाला जिसके कारण ये पूरा सॉल्यूशन पिंक हुआ, वो दोनों क्रिस्टल क्या हो जाए, इस 10 ml में निकल जाए और वो इसमें चला जाए। तो अगर ये पॉसिबिलिटी होता तो क्रिस्टल के कारण ये पिंक कलर हो रहा है। ठीक है, तो अगर क्रिस्टल के कारण ये पिंक कलर हो रहा है और दोनों क्रिस्टल इसमें चला जा रहा है, तो ये पिंक कलर क्या हो जाना चाहिए, डिसअपियर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हम लोगों को ऑब्जर्वेशन मिलता नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि एक क्रिस्टल इसमें ही रह जाए और दूसरा क्रिस्टल जब 10 ml ले जा रहे हैं तो एक क्रिस्टल इसमें क्या हो जाए, चला जाए, जो कि दूसरे बीकर में जब डाल रहे हैं 10 ml वाटर तो इसमें आ जाए। तो इससे दोनों का कलर पिंक। ठीक है, ये भी हम लोग कंसेप्ट ले लेते हैं। लेकिन जब थर्ड स्टेप होगा तो इसमें से आपका 10 ml हम लेंगे, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि जो एक क्रिस्टल यहां पे इसमें से आया वो 10 ml में निकल के इस बीकर में चला जाए, जिसके कारण इसका कलर क्या हो, पिंक हो। इसमें से वो निकल गया, एक ही क्रिस्टल के कारण ये पिंक था, तो इसमें से ये इधर चला गया, तो ये तो फिर आपका वाटर का कलर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब कि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हुआ। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जो क्रिस्टल इसमें यूज हुआ था, जब 10 ml पानी हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये दोनों क्रिस्टल क्या ना हो, उस 10 ml में ना जाए। अगर उस 10 ml में नहीं जाएगा तो जब इसमें 10 ml हम इधर वाले में डाल रहे हैं या वो क्रिस्टल नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पिंक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं पानी का कलर ये है, क्रिस्टल डालने के बाद ये कलर हो गया, फिर इसमें से 10 ml हम ले रहे हैं तो यहां पे भी पिंक कलर आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें भी ले रहे हैं तो यहां पे भी पिंक कलर आ रहा है, यहां पे भी पिंक कलर आ रहा है। ठीक है, तो पिंक कलर तो सब में जा रहा है, डिफरेंसेस यही दिखाई दे रहा है कि ये फेड हो रहा है। तो अब यहां पे बात ये हो रहा है कि अगर 2 क्रिस्टल डाल रहे हैं और वही सबसे छोटा क्रिस्टल है, यानी वही सबसे छोटा मैटर है, ठीक है, क्रिस्टल भी एक मैटर है, तो अब वही सबसे छोटा होता तो आपका इस तरह से कैरी ऑन नहीं होता।
जो हम पहले डिस्कस किए, यहां पे डिस्कस कर रहे थे, वो होता तो उस तरह का तो होता, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। ऑब्जर्वेशन तो हमारे ये शो हो रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि जो क्रिस्टल हम लोगों ने यहां पे यूज किया है, ठीक है, जो क्रिस्टल हम लोगों ने यहां पे यूज किया है, वो क्रिस्टल स्टील छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी मैटर्स होते हैं वो स्टील छोटे 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 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, तो जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं, चाहे एक दूसरा हम एग्जांपल ले लें, एक्टिविटी ले लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक आपने क्या किया, बीकर लिया जिसमें 100 ml क्या कर लिया, आपने पानी ले लिया। ठीक है, अब उस 100 ml में आप क्या कर दीजिए, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। ठीक है, तो नमक भी आपका क्या है, मैटर है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, मैटर कैन ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, एंड हैज अ मास। तो अगर मैटर आपका इतना ऑक्यूपाई, इतना जैसे हमने डाला नमक, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो ये लेवल है वाटर का, ये वाटर का लेवल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन ये वाटर का लेवल क्या नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। तो अब बढ़ता नहीं है तो ये नमक गया कहां, दिखाई भी नहीं देते हैं, ये गया कहां। तो अब जब इसको स्टडी किया जाएगा तो ये पाया गया, ठीक है, जब ये स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो ये नमक है, वो नमक पानी जो ऑलरेडी इसमें था, ठीक है, पानी जो है वो एक तरह का मैटर है, तो पानी जो है स्टील क्या है, पार्टिकल से बने हुए हैं। अब वो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। पानी के बीच में मॉलिक्यूल्स दिखाई देता है, पानी का मॉलिक्यूल्स दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। अब मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई देगा तो उसके बीच में गैप कहां से दिखाई देगा, दैट मीन्स वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब उस तरह के गैप में ये जितने भी सॉल्ट हैं, ठीक है, ये जितने भी सॉल्ट हैं, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स जो हैं इसके गैप में जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इसके गैप में जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, जिसके कारण जो नमक हम लोगों ने इसमें डाला, वो नमक के कारण इसका पानी का क्या नहीं होता है, लेवल इंक्रीज नहीं होता है। तो अब इस एक्टिविटी से भी यही सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और दूसरा, वो मैटर जो भी है वो पार्टिकल से बने होते हैं। तो यही दो चीज हम लोग क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, चाहे इस एक्टिविटी से, यही दो चीज हम लोगों को कंक्लूजन मिलता है कि मैटर जो है क्या होता है, पार्टिकल्स से बने होते हैं, और वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मैटर्स आर मेड बाय अ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, which cannot be seen by naked eye। ठीक है, हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। It can only be seen by the electronic microscope। क्लियर। तो यहां पे हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। किस बारे में, तो फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। ठीक है, आज के जो वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है, वो क्या डिस्कस करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स। क्या डिस्कस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स पार्टिकल्स, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिस्कस करना है, जिसमें 3 क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं, VOIDS। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ द स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मूव करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो। ठीक है, हर जगह वो क्या करता है, अपना मोशन फॉर्म में रहता है। ठीक है, तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट बाय ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह के फोर्स से क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। एंड द नेम ऑफ दैट फोर्स इज नॉन एज इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स से वो क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों को क्या करना है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों को क्या करना है, और थोड़ा सा डीपली क्या करना है, जानना है। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, एक्टिविटीज के सहारा लेंगे। ठीक है, हम लोग एक्टिविटीज के मदद से इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स के, ठीक है, कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसमें ये समझे, यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक फिगर हम आप लोगों को लिए दिखा रहे हैं कि जितने भी मैटर हैं, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये दो तरह के मैटर्स हैं, एक वाटर है, ठीक है, और एक कुछ दूसरा मैटर है जिसका अलग अलग कलर से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स सोक किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में देखेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम एंड सो वी कैन डिजॉल्व वन फॉर्म ऑफ द मैटर ओवर द अदर। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इसीलिए एक मैटर दूसरे मैटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अगर ये ना होता तो आपका मिक्स पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे यहां पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहां पे आपका ये जो है दूसरे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये आपका सेकेंड पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सेकेंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, सेकेंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये आपका ये सेकेंड, सॉरी, ठीक है, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल्स हो गया, ये सेकेंड पार्टिकल्स। जैसे ही डाले हैं यहां पे देखिए पार्टिकल्स पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स के बीच में ये आके अपना क्या हो गया है, सेटल हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, सेटल हो गया है। यहाँ पे ये पार्टिकल्स के बीच में ये रेड वाला आ गया, फिर ब्लू के बीच में रेड आ गया है। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया है, आपका बीच में आके सेटल हो गया है। अगर ये स्पेस नहीं होता तो ये पॉसिबिलिटी नहीं था। ठीक है, इसीलिए इससे भी आपका क्या होता है, क्लियर होता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, या फिर इससे पहले अभी तुरंत वीडियो में हम लोगों ने एक डिस्कस किया ये वाला कि एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, उस बीकर में आप क्या कर लीजिए, वाटर डाल दीजिए, ठीक है, और उसका लेवल क्या कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, लेवल क्या कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए, और उसके बाद से उसमें क्या डाल दीजिए, आप 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब ये नमक डालने के बाद इसको क्या कीजिए, ग्लास रॉड के सहारे इसको क्या कीजिए, डिजॉल्व कीजिए। थोड़े देर के बाद क्या पाएंगे, नमक गायब, ठीक है, डिसअपियर। तब ये नमक गया कहां, ठीक है, ये नमक गया कहां, मैटर है। ठीक है, अगर मैटर है तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, अगर स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो ये वाटर का लेवल राइज होना चाहिए, लेकिन राइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये नमक गया कहां, तो नमक कहां गया, तो वही चीज जो इसमें एक्सप्लेन किए थे कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, उसी स्पेस में जाके ये क्या हो जाते हैं, नमक जो है, नमक के पार्टिकल्स जो हैं क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसका क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है,
लेवल जो है राइज नहीं होता है, लेवल जो है क्या नहीं होता है, राइज नहीं होता है। ठीक है, तो इससे भी ये पता चलता है, इस एक्टिविटी से भी पता चलता है कि मैटर के बीच में क्या होते हैं, इस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। दैट मींस जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा क्या, कि मैटर, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज अ स्पेस बिटवीन देम। तो वही चीज यहां पे हम एक्टिविटीज में आप लोगों को समझाना चाह रहे थे। तो एक्टिविटीज में करना क्या है, तो टेक 100 ml ऑफ सिलेंडर, फिल हाफ सिलेंडर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, मार्क कर लेना है, एंड डिजॉल्व सम कॉमन सॉल्ट या फिर शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड के मदद से इसको क्या करना है, डिजॉल्व करना है। और उसके बाद से ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, वाटर लेवल में कोई चेंजेस आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तब यहां पे जैसे नाउ आंसर, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से समझ में आ ही रहा है कि वो डिसअपियर है। तो डिसअपियर कैसे हुआ, तो स्टील जो क्रिस्टल है सॉल्ट का वो क्या हो गया, छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स में क्या हो गए, ब्रेक हो गए। ठीक है, अब ये डिसअपियर हुआ तो वेयर डज इट डिसअपियर, ये डिसअपियर कहां हुआ। ठीक है, तो वही चीज इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है, वाटर जो है पार्टिकल से बने हुए हैं और उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, उसी में जाके क्या हो गया, सेटल हो गया, जिसके कारण ये गायब हो गया। ठीक है, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, नो, वाटर का लेवल जो होता है क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो अब ये एक्टिविटी से हमारा क्लियर होता है, क्या क्या क्लियर होता है कि मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। क्लियर, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, सभी के बीच में क्या होता है, इंट्रा स्पेस होता है, इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस होता है, जिसको वॉइड्स भी कहा जाता है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पे अगरबत्ती देख लीजिए, ठीक है, इंसेंस स्टिक्स, ठीक है, स्टिक को आप क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो इसमें से क्या हो रहा है, स्मोक। ठीक है, अब वो स्मोक जो है आप एज अ क्या कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं। ठीक है, स्मेल कर रहे हैं तो वो आपको क्या होता है, स्मेल का फीलिंग सेंसेशन होता है। ठीक है, दैट मींस गैस पार्टिकल्स मूव, ठीक है, एनेबलिंग अस टू स्मेल द इंसेंस स्टिक्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। यानी अगर बहुत दूर पे कोई अगरबत्ती जल रहा है तो वहां से भी हमको उस अगरबत्ती का स्मेल क्या हो जाता है, यहां पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स वहां पे है, जो मैटर वहां पे है, कौन, अगरबत्ती, वो जब जलता है तो उससे स्मेल जो निकल रहा है वो स्मेल एक्चुअल में क्या है, तो मैटर है। ठीक है, स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक वो क्या है, मैटर है इन फॉर्म ऑफ गैस पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स जो है एयर में मिक्स होके क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है और हमारा नोज जो है उसको क्या कर पा रहा है, सेंसेशन कर पा रहा है। ठीक है, तो इससे ये भी साबित होता है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तब इसी को और एक्टिविटी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, यानी एक मान लीजिए घर पे कॉर्नर में, रूम पे या फिर अपने क्लास में ही कॉर्नर में, किसी कॉर्नर में क्या कर दीजिए, अगरबत्ती को बिना जलाए रख दीजिए, अनलिट। ठीक है, बिना जलाए रख दीजिए। उसके बाद से क्या, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल, यानी आप कितना दूर उसके पास जाते हैं, ठीक है, तब आपको वो उसका होने का मतलब स्मेल आता है, यानी अगरबत्ती का वो स्मेल आपको आता है कितना दूर तक, यानी कितना नजदीक जाते हैं तो आपको वो स्मेल आता है। तो ऑब्वियसली बहुत क्लोज जाना पड़ता है,
जब बिना जलाए रखिएगा तो उसको क्लोज जाना पड़ेगा, एकदम नजदीक, या इवन हो सकता है कि हाथ में लेके ऐसे सूंघना पड़े, तब जाके आपको क्या होता है, वो स्मेल आता है। लेकिन वहां कॉर्नर पे हो और आप यहां खड़ा होके उसका स्मेल ले तो आपको वो स्मेल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्या कर देते हैं, उसको लाइट करते हैं, ठीक है, उसको जला देते हैं स्टिक को, तो क्या होगा, आपका वो इस अगरबत्ती कॉर्नर में भी होगा और आप उससे 30-40 मीटर की दूरी पे इस एंड पे भी खड़े होंगे, तो कुछ देर बाद वहां से आपको उस अगरबत्ती का स्मेल आने लगेगा। तो अब ये ऑब्जर्वेशन जो हुआ, इससे क्या समझ में आया? इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस ऑब्जर्वेशन से यही समझ में आ रहा है कि जब हम उसको लाइट किए, दैट मीन्स हमने उसको क्या किया, हीट अप्लाई किया। हीट अप्लाई किया तो उसका जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या हुआ, एक एनर्जी गेन हुआ, ठीक है। कौन सा एनर्जी गेन हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी गेन हुआ? काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ। उसके कारण उसका पार्टिकल्स जो है और स्पीडली क्या होने लगे, मूव करने लगे, ठीक है। वो क्या करने लगे, मूव करने लगे, जिसके कारण एयर में वो इजीली क्या हो गए, मिक्स हो गए। एयर के पार्टिकल्स, एयर भी मैटर है, ठीक है, पार्टिकल्स से बना है, उसमें भी इंट्रामोलिकुलर स्पेस है। और जब ये अगरबत्ती को जलाएं तो इस अगरबत्ती के भी पार्टिकल्स ड्यू टू गेनिंग एनर्जी, या फिर कहें तो ड्यू टू इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल्स, क्या हो गए, मिक्स हो गए। आज जैसे जैसे हवा हमारे तरफ मूव करते आया, वैसे वैसे वो पार्टिकल्स किसका, अगरबत्ती का भी हमारे पास लेते आया। और जब हम स्मेल, मतलब जब हम ब्रीथ किए, ठीक है, ब्रीद इन किए, तो वो एज ए स्मेल हमारे नाकों में गया, नाक ने उसको सेंसेशन किया कि हाँ ये क्या है, अगरबत्ती है। जैसे मंगलदीप हो सकता है, साइकिल अगरबत्ती हो सकता है, दिव्या अगरबत्ती हो सकता है, ठीक है, ये सब बहुत सारे मार्केट में अगरबत्ती मिलते हैं, सबका स्मेल क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसका क्या किए, स्मेल। तो अब यहां पे कंक्लूजन यही निकला, दैट मीन्स जो वो अगरबत्ती बिना जलाए वहां पे रखे थे, ठीक है, वो क्या हो गए, आपके मूव कर रहे थे, वो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, लेकिन उतना क्या नहीं कर रहे थे, स्पीड से नहीं कर रहे थे कि वो जल्दी से क्या हो जाए, एयर के मॉलिक्यूल्स के, एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाए, ठीक है। वो धीरे धीरे कर रहे थे, एकदम धीरे धीरे, क्योंकि उन लोगों के पास क्या नहीं था, उनके पास काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा नहीं था, जिसके कारण वो एयर के पार्टिकल्स के साथ जल्दी से मिक्स हो जाए और एयर मूव हो रहा है तो हमारे पास आ जाए। लेकिन जैसे ही हमने उसको लाइट कर दिया तो वो पार्टिकल्स को एनर्जी गेन हो गया, क्योंकि हीट एनर्जी है, ठीक है। जैसे ही लाइट किए तो उसको हीट एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ टेम्परेचर मिल गया, और जैसे ही टेम्परेचर मिला तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ गए, जिससे वो जल्दी जल्दी मूव करने लगे और रैंडमली मूव करने लगे। एयर पार्टिकल्स के साथ क्या हो गए, जल्दी से मिक्स हो गए और एयर पार्टिकल्स मूव होके आए तो हमारे तरफ आए, ठीक है। तब यहां से इस एक्टिविटी से यही हम लोगों को समझ में आता है कि ये जितने भी मैटर्स हैं उनके सभी पार्टिकल्स जो होते हैं क्या होते हैं, हमेशा मूव करते हैं, वो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते हैं, रेस्ट में नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग, या फिर मूविंग कंटिन्यूअसली। सॉलिड फॉर्म में एकदम स्थिर रहेंगे, मूव करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, अपने ही पोजीशन पे धीरे धीरे मूव करेंगे, दैट मींस इन द वाइब्रेटिंग मोड। जैसे वाइब्रेशन देखे हो, वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका स्टेट चेंज होता है, लिक्विड में आइएगा तो लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, ठीक है, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो गैसेस फॉर्म में आते हैं, ठीक है, गैसेस फॉर्म में आते हैं, एकदम रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। अब ये होने का कारण क्या है, तो ड्यू टू गेनिंग दी एनर्जी। अब वो एनर्जी कैसे मिलता है, बाय हीट, चाहे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे आप लोग देखे होंगे, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा
उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एंड इंक्रीजेस एंड हेंस दे मूव फास्टर, इसीलिए वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ठीक है। अब ये फास्टर क्यों मूव, मतलब ये क्यों पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण फास्टर मूव होते हैं, तो इसके पीछे भी लॉजिक है जो कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में यूज होता है। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से एक फोर्स से बंधे होते हैं, तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट पैक्ट होते हैं, इसीलिए उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एकदम ज्यादा होता है, या यूं कहें कि उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल जो है एक दूसरे से अलग नहीं रहते, एक बाउंडेड रहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो क्या नहीं कर पाते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं, तो सॉलिड स्टेज में एक तरह का रिजिड फॉर्म में पाया जाता है, स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण, यानी कहें तो वो दो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्ट हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो फोर्स है, ये वीक होने लगता है, ओवरकम कर देता है, वो जो एनर्जी दिया गया इन द फॉर्म ऑफ क्या, हीट या फिर कहे तो टेम्परेचर, वो क्या करता है, इस बॉन्ड को यानी इस फोर्स को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर तक मूव करने लगता है। अब ये होता है तो स्टेट्स चेंज होते हैं, जो कि हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे। और जैसे ही और कंटिन्यू हीट देते हैं तो ये पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था, ठीक है, वो और ज्यादा वीक होने लगता है, कम होने लगता है, जिसके कारण पार्टिकल्स अब इधर उधर मूव करने लगते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे यह समझ में आता है कि पार्टिकल्स के बीच में एक तरह का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इन अदर वर्ड कहे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है, एंड दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, यही फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स को क्या करता है, इकट्ठा रखता है, ठीक है, दैट मींस वो किसी न किसी शेप में रहता है, ठीक है। जैसे सॉलिड, अगर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट पैक होंगे और वो एक शेप लेंगे, एक रेगुलर शेप लेंगे, ठीक है, चाहे रेगुलर चाहे इरेगुलर शेप लेंगे, जिसको हम लोग सॉलिड भी कह सकते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन however differ from one kind of the matter to other। अब यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है मैटर टू मैटर, अगर सॉलिड है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, लिक्विड है तो उससे कम होगा, गैस है तो नेग्लिजिबल के बराबर, इसीलिए वो रैंडमली इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। टू इलस्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेक एन आयरन नेल ले लीजिए, पीस ऑफ चॉक ले लीजिए और रबर बैंड ले लीजिए, अब सबको ट्राई टू कट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कटिंग करने की कोशिश कीजिए या स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कीजिए या हैमरिंग करने की कोशिश कीजिए, आप क्या पाइएगा, स्ट्रेच करने की भी कोशिश कीजिएगा तो आयरन जो है स्ट्रेचर नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, और उनके बीच का जो पार्टिकल्स है एकदम कॉम्पैक्टली पैक होता है। रबड़ भी देखने में सॉलिड है, लेकिन उनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, स्पेस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेच तो हो जाता है, लेकिन नेल क्या होता है, नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा सा क्या लगता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, रबड़ में कम एफर्ट लगाना पड़ता है, चॉक में उससे थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, और आयरन में सबसे ज्यादा। अब ये रीजन इसलिए है कि वो जो मैटर्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स बने हुए हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स से बने हुए हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या है, वेरिएशन के कारण ये चीज दिखने को मिल रहा है। आयरन के बीच में वो आयरन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, वेरी हार्ड टू स्ट्रेच, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, तो इससे ये हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक आयरन समवट
इजियर टू ब्रेक क्या होता है, पीस ऑफ चॉक, चॉक को तोड़ना आसान होता है लेकिन आयरन को नहीं, ठीक है। उसी तरह इट इज इजिएस्ट टू ब्रेक रबर बैंड, रबर बैंड और इजिएस्ट होता है। सो दस द पार्टिकल्स ऑफ आयरन रॉड आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग force of attraction followed by the piece of chalk and the particles of rubber held together by the weakened force of the attraction। तो इससे यही साबित होता है कि जो आयरन के पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम ज्यादा है, चॉक में उससे थोड़ा कम है और रबर में सबसे कम है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम लोगों को यही समझ में आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर डिस्कस किए, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहा कि मैटर क्या होते हैं, द मैटर ऑफ द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा, द मैटर ऑफ द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी फर्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ऑलवेज कीप मूविंग, ऑलवेज मूविंग, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो दीज आर द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय किड्स।